सर्वानंद सरस्वती जी, जो बातें यहाँ पर गौहर रजा जी उठा रहे हैं, उन्होंने उदाहरणों के साथ बताया कि अंधविश्वासों ने कब कब कैसे कैसे विज्ञान को चोट पहुंचाई, या आगे हमारा जो पहिया था विज्ञान का आगे बढ़ने का, वो कैसे कहां कहां अटका है। इस पर आपका कमेंट। और अंधविश्वास और विज्ञान, इसके बीच का जो एक रास्ता है वो तो कहीं से देखना होगा ना। वो उदाहरण दे रहे हैं इस बात का कि कैसे बड़े से बड़े जो प्रकांड पंडित थे, जो जानकार थे, वो तक इन बातों से आहत हुए जब बच्चे क्लास से उठकर चले गए सूर्य ग्रहण के समय। लेकिन हम आदरणीय गौहर रजा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे अध्यात्म ने, और ज्योतिष भी एक विज्ञान है, उसने विज्ञान को बढ़ावा दिया। भारतवर्ष में जो शोध हुई है उसमें ज्योतिष का भी सहयोग है, अध्यात्म का बहुत बड़ा शोध है। आज जो पूर्णिमा है, हम गौहर रजा जी को बता रहा हूं, अगर देखिए जो हमारे यहाँ धर्म, एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म, तो हिंदू क्या करता है कि सूर्य की उपासना करता है, मुस्लिम चंद्रमा की उपासना करता है। लेकिन जब ये इसी पक्ष में, जब इनका अभी वो जो बहुत बड़ा महीना निकला है, जिसका इन्होंने चंद्रमा का दर्शन किया, दर्शन भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं आज बता दूं आपको, चंद्रमा जो लाल हो रहा है, ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि धरती अगर ये लाल हो गई, अगर धरती जलने लगी, तो आध्यात्मिक पुरुष जैसे बुद्ध जैसे आए। आज बुद्ध जयंती भी है, बुधवार है, तो बुद्ध ने भी एक ही बात की। तो एक काल, ये 400 वर्ष पहले भी ऐसा काल आया था। तो ये भमा का उदाहरण दिया आपने, एक साइंटिस्ट का और उदाहरण दिया। उन लोगों ने कहा कि ये आज्ञा चक्र जो है ना आपका, जहां बिंदु लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र को चाहे बिंदु से या अपने बीच की अनामिका से छू लें, तो निश्चित मन की जो शांति है, मन में जो भ्रम होता है कि मैं बीमार हूं, मैं कोविड से मर जाऊंगा, मैं ये हो रहा हूं, जो शंकाएं होती हैं, तो ये चंद्रमा और सूर्य जब ग्रहण काल आता है, तो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर भी आपत्ति आती है, पृथ्वी छाया कर देती है। ये हम भी नहीं कह रहे कि पृथ्वी की छाया नहीं होती है, ये चाहे चंद्रमा घूमता नहीं है। तो अध्यात्म यहाँ पर बहुत बड़ा मीनाक्षी बल देता है। आज की बुद्ध पूर्णिमा पर जो लोग ध्यान में बैठेंगे, जो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर सोचेंगे, तो मन की विल पावर उनकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो कोविड जैसी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। गौहर रजा जी, देखिए यहाँ पर स्वामी जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे ही अपनी परंपरा में जो इतने बड़े ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जिन्होंने तप की है, साधना की है, और कई ऐसे ज्ञान बिंदु उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं। जगत गुरु भारत क्यों ही नहीं कहलाता। और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान खत्म होता है, वहां से तो अध्यात्म शुरू होता है। तो इसलिए इस बात को क्या पूरी तरह से खारिज कर देना, क्या ये सही है? महात्मा बुद्ध का नाम लिया अभी ज्ञानी जी ने। महात्मा बुद्ध का वो बात नहीं बताई जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, और वो साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाती है। महात्मा बुद्ध ने पहले बार रिकॉर्ड हुआ है दुनिया में जहां वो साइंटिफिक टेम्पर को परिभाषित मेरे हिसाब से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई बात इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने कही है, कोई बात इसलिए मत मानो कि वो किताब में लिखी है, कोई बात इसलिए मत मानो कि तुमने सुनी है। जब तक परख ना लो तब तक किसी चीज के ऊपर विश्वास ना करो। ये इसको दबा दिया हमने कि क्वेश्चनिंग जो है, सवाल उठाना जो है, वो समाज में या अपने एनवायरनमेंट में बेहद जरूरी है। और तभी देश तरक्की करता है जब पुरानी चीजों के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर सवाल उठाता है। साइंस में और जो कुछ अभी हमने सुना अपने ज्ञानियों से, उसमें एक बड़ा फर्क है। और बड़ा फर्क यह है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, जो अध्यात्म के एक्सपर्ट्स हैं, वो एक तरफ तो रिलीजन का सहारा ले रहे हैं, यानी धर्म का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पुराने से पुरानी किताबों की बात कर रहे हैं। साइंस आज की जो जानकारी है उसके ऊपर अपने को
निर्भर करती है। आप लेकिन जो मैं सवाल गौर उठा रहे हैं रजा आप ने सवाल मेरा पूछना कहा- ना छोड़ जो आप रिसर्च ठीक है गौर रजा जी आप ये कह रहे हैं कि आप परखिए सवाल खड़े करिए, लेकिन दूसरे पक्ष का भी यही कहना है कि जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, जिसके आधार पर हम ज्योतिष शास्त्र को से पर आगे बढ़ते हैं, गणना करते हैं, आप भी तो उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं ना, इसी पर वो सवाल उठा रहे हैं।